बच्चों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। जैसा कि जानते हैं प्रीपोजिशन नाम है प्री धन पोजीशन, जो पहले आता है। किसके पहले आता है? संज्ञा या सर्वनाम के पहले, और आकर उन शब्दों के अन्य शब्दों के साथ संबंध को स्थापित करता है। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन में या परिभाषा में। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आकर दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। परिभाषा देखिए, इंग्लिश में भी है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर्स वर्ड्स आर आल्सो नोन एज प्रीपोजिशन। तो जैसा कि इस परिभाषा से ज्ञात होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है और दूसरे शब्दों के साथ इसके अर्थ को स्थापित करता है। फॉर एग्जाम्पल में है इन, ऑन, ऑफ, बिटवीन, एमंग, इनटू, ऑनटू, विदिन, अनटिल, बिसाइड, आउट। ये सब प्रीपोजिशन है। अब हम चर्चा करेंगे काइंड ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। काइंड ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन के प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसको साधारण कहते हैं। दूसरा का है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसको कहते हैं संयुक्त प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन मतलब डबल नाम ही है। तीसरा का है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और चौथा है फ्रेज प्रीपोजिशन, जो शब्दों के समूह में आता है। तो अब हम बात आज करेंगे सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में। इस प्रीपोजिशन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, मतलब सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत जो प्रीपोजिशन आते हैं उनकी चर्चा होगी। तो सिंपल प्रीपोजिशन के साथ एट, बाई, ऑफ, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, आउट, टिल, टू, अप, विथ और थ्रू आता है। ये सब क्या है? सिंपल है। अब बात हम करेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन के। कंपाउंड को मतलब संयुक्त होता है। तो इस प्रीपोजिशन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, जैसे अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, बिसाइड्स, इनटू, अनटिल, विदिन, etc। अब हम करेंगे डबल प्रीपोजिशन के बारे में। तो इस प्रीपोजिशन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, जैसे फ्रॉम एमंग, फ्रॉम बीनीथ, फ्रॉम अंडर, आउट ऑफ। तो देखिए, अब यह सवाल उठता है कि डबल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या अंतर है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जैसे है इन टू, इन और टू एक साथ जुड़ा है। अनटिल, अन और टिल एक साथ जुड़ा है। विदिन, विथ और इन एक साथ जुड़ा है। इसी प्रकार अबाउट में, अक्रॉस में या बिसाइड्स में शब्द है। लेकिन डबल प्रीपोजिशन में देखिए, फ्रॉम अलग है, एमंग अलग है। दो प्रीपोजिशन अलग अलग जुड़े हैं। फ्रॉम और बीनीथ, फ्रॉम अलग है, बीनीथ अलग है। फ्रॉम अंडर, फ्रॉम अलग है, अंडर अलग है। आउट ऑफ, आउट अलग है, ऑफ अलग है। तो थोड़ा सा अंतर है डबल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन में। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं एक्सेप्टिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, नॉट विथ, स्टैंडिंग, etc। अब आते हैं हम फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में। तो जो फ्रेज प्रीपोजिशन होता है, इसके अंतर्गत निम्न प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे एलांग विथ। फ्रेज का मतलब कई शब्दों का समूह लेकर हो। एलांग विथ, देखिए एलांग और विथ लेकर। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग और टू लेकर। अवे फ्रॉम, अवे और फ्रॉम लेकर। बिकॉज ऑफ, बिकॉज और ऑफ लेकर। बाई डिड नॉट ऑफ, बाई डिड नॉट तीन शब्दों से मिलकर है। बाई वर्च्यू ऑफ, बाई और वर्च्यू और ऑफ मिलकर बना है। फॉर द सेक ऑफ, फॉर है, द है, सेक है, ऑफ है। इन एडिशन टू, इन है, एडिशन है, टू है। इन द कोर्स ऑफ, इन अलग है, द अलग है, कोर्स अलग है, ऑफ अलग है। 4 शब्द है। इन प्लेस ऑफ, इन अलग है, प्लेस अलग है, ऑफ अलग है। इन स्पाइट ऑफ, इन अलग है, स्पाइट अलग है, ऑफ अलग है। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अलग है, अकाउंट अलग है, ऑफ अलग है। विथ रिकॉर्ड टू, विथ अलग है, रिकॉर्ड अलग है, टू अलग है। विथ ए व्यू टू, विथ अलग है, ए अलग है, व्यू अलग है, टू अलग है। ए विंग टू, ए अलग है, विंग अलग है, टू अलग है। इस प्रकार से जो फ्रेज प्रीपोजिशन है, इसमें कई शब्दों का समूह आता है। तो यह इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं।
जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अभी इनके एप्लीकेशन को अगले हम कंटेंट्स में लेकर आएंगे, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आता हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।